17 साल जेल में रहा भारतीय जासूस। सच्ची कहानी। रविंद्र कौशिक। ब्लैक टाइगर। अंधेरी कोठरी, सीलन से भरी दीवारें और फर्श पर बैठा एक आदमी। उसके शरीर पर जख्म हैं, हाथ कांपते हैं, सांसें टूटती जुड़ती हैं, लेकिन आंखों में अब भी डर नहीं है। उस आदमी ने पिछले 17 सालों से सूरज को आजादी से नहीं देखा है। वो आदमी कोई अपराधी नहीं है, वो आदमी है भारत का जासूस। और आज की ये कहानी है उस भारतीय की जिसने दुश्मन के देश में अपनी पूरी पहचान जला दी। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। कहानी शुरू होती है राजस्थान से। एक सामान्य सा घर, एक स्कूल टीचर पिता और एक साधारण सी माँ। बचपन में वह कोई सुपर हीरो नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक बात अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह देशभक्ति की किताबें पढ़ता था। उसका परिवार बाद में जयपुर से जुड़ा। उसे न आर्मी की तैयारी कराई जा रही थी, न किसी अफसर बनने का सपना दिखाया गया था, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, कुछ बड़ा करना है देश के लिए। साल 1971 का युद्ध। पूरा देश भावनाओं से भरा हुआ था। रविंद्र तब जवान हो चुका था और उसी दौर में उसकी जिंदगी में वो दरवाजा खुला जिसके बाद लौटने का रास्ता नहीं था। एक दिन उसे दिल्ली बुलाया गया। सामने बैठे थे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारी। कोई लंबी बातचीत नहीं, सिर्फ एक सीधा सवाल। अगर हमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पहचान सब मिटाने पड़े तो क्या तुम तैयार हो? रविंद्र ने सिर उठाकर देखा और कहा, हाँ। यहीं से रविंद्र कौशिक का अंत शुरू होता है और एक नए इंसान का जन्म होता है। अगले 4 साल वो दुनिया से गायब कर दिया गया। परिवार को भी नहीं बताया गया कि वह कहाँ है। उसे सिखाया गया उर्दू बोलना, लाहौरी लहजा, नमाज पढ़ना, इस्लामी रीति रिवाज, खाना, पहनावा, सोच, यहां तक कि चलने और बैठने का तरीका भी बदला गया। अब रविंद्र कौशिक नहीं रहा। अब पैदा हुआ नबी अहमद शाकिर। जन्म स्थान बताया गया लाहौर। पूरा परिवार, पूरा इतिहास, पूरा जीवन, सब कुछ फर्जी, लेकिन अभ्यास इतना असली कि खुद रविंद्र को भी कई बार अपनी असली पहचान याद करनी पड़ती थी। एक अंधेरी रात सीमा पार कराई गई। अब वो भारत में नहीं था, अब वो पाकिस्तान में था। शुरुआती दिन बहुत खतरनाक थे। हर चेहरा शक करता लगता था, हर सवाल डराता था। वो छोटे मोटे काम करता, लोगों से दोस्ती करता, इलाके में घुलता मिलता रहा, लेकिन उसका असली लक्ष्य तय था, पाकिस्तान की सेना। कुछ महीनों बाद पाकिस्तान आर्मी की भर्ती निकली। इंटरव्यू में अफसर ने पूछा, तुम फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? नबी अहमद ने वो जवाब दिया जो वहां सबसे सुरक्षित था, 1947 में मेरे परिवार के साथ बहुत जुल्म हुआ था, मैं भारत से बदला लेना चाहता हूं। अफसर मुस्कुरा दिया और बस, एक भारतीय जासूस पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो चुका था। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। हर दिन, हर घंटे गलत शब्द, मौत गलत लहजा, मौत गलत इबादत, मौत वो उन्हीं लोगों के साथ रहता, खाता, हंसता जिनके खिलाफ वह जंग लड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी पोस्टिंग अहम सेक्शन में होती गई, ऐसे विभागों में जहां से सेना की अंदरूनी जानकारी गुजरती थी। यहीं से उसने भारत को भेजना शुरू किया। सेना की तैनाती, यूनिट मूवमेंट, संवेदनशील ठिकाने, रणनीतिक प्लान, सब कुछ कोड में। भारत के लिए ये जानकारियां बहुत कीमती थीं और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक। लेकिन जब सिस्टम से लगातार सूचनाएं लीक हों तो शक पैदा होना ही था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई को लगने लगा, हमारी सेना के अंदर ही कोई बैठा है। हर सैनिक की फाइल खुली, हर कॉल रिकॉर्ड चेक हुए, हर चिट्ठी देखी जाने लगी। एक दिन नबी अहमद अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी 2 अधिकारी आए और बस इतना कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। पूछताछ शुरू हुई, घंटों, दिनों। उसने हर सवाल का जवाब सही दिया, लेकिन फिर एक साधारण सा सवाल आया, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वो रुका, सिर्फ एक पल, और वही पल उसकी पूरी जिंदगी खोल गया। घर की तलाशी ली गई, कोर्ट में लिखे नोट्स मिले। अब शक नहीं था, अब यकीन था। नबी अहमद शाकिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं है।
लगातार मारपीट, नींद से वंचित रखना, अंधेरी कोठरी, बिजली के झटके और हर दिन वही सवाल, तुम असल में हो कौन? लेकिन वो चुप रहा, किसी का नाम नहीं लिया। आखिरकार उसे अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा, तुम्हारा असली नाम? वो सीधा खड़ा हुआ और पहली बार अपनी असली पहचान के साथ बोला, मेरा नाम रविंद्र कौशिक है और मैं भारत का नागरिक हूं। यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की असली कहानी। 17 साल, पूरे 17 साल, अलग अलग जेलों में, अक्सर अकेली कोठरी में, न किसी से बात, न कोई मुलाकात, न भारत से कोई खबर। सबसे बड़ी सजा जेल नहीं थी, सबसे बड़ी सजा था इंतजार। हर साल उसे लगता, शायद इस बार भारत आएगा, शायद इस बार मुझे वापस ले जाया जाएगा। लेकिन हर सुबह उसी अंधेरी दीवार के सामने खुलती थी। उसका शरीर टूटता गया, बीमारियां बढ़ती गईं, लेकिन उसके भीतर एक ही बात जिंदा रही, मैं भारत का जासूस हूं। और फिर आया साल 2001। एक टूटा हुआ शरीर, थकी हुई सांसें और चारों तरफ लोहे की सलाखें। उसी पाकिस्तानी जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि उसकी मौत हो गई, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि भारत को उसकी मौत की खबर कई साल बाद मिली। जब उसकी फाइलें खुलीं तो खुफिया गलियारों में सन्नाटा छा गया। बाद में उसकी जिंदगी पर लिखी गई किताब द ब्लैक टाइगर, द स्टोरी ऑफ रविंद्रा कौशिक। आज दुनिया उसे ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। लेकिन सच्चाई यही है, उस आदमी को न मेडल चाहिए था, न शोहरत, न नाम। वो बस एक काम करना चाहता था, भारत की रक्षा। वो आदमी कोई आम कैदी नहीं था, वो था भारत का जासूस। 17 साल दुश्मन की जेल में, लेकिन आखिरी सांस तक वो भारतीय ही रहा।